हेलो नमस्कार, आप सभी का मुकेश बैरागी 9627 चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। आज का अपना टॉपिक है राजस्थान सरकार की फ्लैगशिप योजनाएं, प्रमुख योजनाएं। और अभी वर्तमान में भजन लाल सरकार के अनुसार ये योजनाएं 25 है। पहले कांग्रेस सरकार के अंतर्गत 33 योजनाएं थी, अभी सभी योजनाएं चेंज कर दी गई हैं, यानी कि 25 योजनाएं अभी वर्तमान में फ्लैगशिप योजनाओं के अंतर्गत हैं। तो फ्लैगशिप योजनाओं के उद्देश्य की बात करें तो समाज के कमजोर वर्ग के व्यक्तियों के सशक्तिकरण तथा उन्हें विकास की मुख्य धारा में लाने हेतु इसका प्रमुख उद्देश्य है। विभाग आयोजना विभाग राजस्थान सरकार के अनुसार होती है। ये राज्य निधि से संचालित तथा केंद्र परिवर्तित योजनाएं एवं कार्यक्रम है। ये सबसे पहले फ्लैगशिप योजनाओं के अंतर्गत देखते हैं नवीन परिवारों को NFSS से लाभान्वित करना, यानी कि खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग के द्वारा संचालित होती है। ये NFS है, यानी कि खाद्य सुरक्षा योजना। खाद्य सुरक्षा योजना 2013 में चलाई गई थी, उसके अंतर्गत अभी ये फ्लैगशिप योजनाओं में शामिल की गई हैं। तो इसके प्रमुख घटक है जैसे छूटे हुए एवं पात्र परिवारों को लाभान्वित रूप से जोड़ना, छूटे हुए जो भी छूट गए हैं, यानी कि खाद्य सुरक्षा के अंतर्गत जो भी पात्र परिवार छूट गए हैं उनको लाभान्वित करना ही इनका प्रमुख घटक है। अगली योजना है जैसे कुसुम योजना। कुसुम योजना के अंतर्गत प्रमुख घटक है ABC, यानी कि ABC प्रमुख घटक है। ऊर्जा विभाग के द्वारा संचालित होती है कुसुम योजना, और कुसुम योजना 2019-20 में केंद्र सरकार के द्वारा संचालित की जाती है। इसका ध्येय वाक्य है अन्नदाता से ऊर्जादाता। कुसुम योजना का ध्येय वाक्य है अन्नदाता से ऊर्जादाता। कुसुम योजना हमने उसमें कृषि से संबंधित योजनाओं में पढ़ ली है, तो एक बार इसमें भी देख लो, क्योंकि अभी ये फ्लैगशिप योजनाओं के अंतर्गत शामिल की गई है। तो घटक ए के अंतर्गत जैसे इसमें 3 घटक है ABC। तो घटक ए के अंतर्गत ग्रिड से जुड़े 2 मेगावाट क्षमता तक के सौर ऊर्जा संयंत्रों की स्थापना करना। घटक बी के अंतर्गत 7.5 HP क्षमता तक के स्वतंत्र सौर कृषि पंपों की स्थापना करना। और घटक सी के अंतर्गत ग्रिड सी से जुड़े 7.5 HP क्षमता तक के मौजूदा कृषि पंपों का सौर ऊर्जा में संचालन करना इसका प्रमुख कार्य है। अगला है जैसे संशोधित वितरण क्षेत्र योजना। संशोधित वितरण क्षेत्र योजना यानी कि RDSS, ये भी ऊर्जा विभाग के द्वारा संचालित है। और घटक विद्युत आपूर्ति के बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए विभिन्न कार्य करना। संशोधित वितरण क्षेत्र योजना, इसके घटक है विद्युत आपूर्ति के बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए विभिन्न कार्य करना। अगली योजना है लाडो प्रोत्साहन योजना। बहुत इंपॉर्टेंट योजना है, इसमें से क्वेश्चन 100% आएगा। लाडो प्रोत्साहन योजना महिला अधिकारिता विभाग के द्वारा संचालित की जाती है। पहले राजश्री योजना चलती थी जो 2016 से चलाई गई थी। इसके अंतर्गत इसमें 50,000 रुपये की राशि दी जाती थी। अभी वर्तमान में 1 अगस्त 2024 को इसका नाम परिवर्तित करके लाडो प्रोत्साहन योजना कर दिया गया है, और इसके अंतर्गत 1 लाख की राशि दी जाती है। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने 8 मार्च 2025 को योजना की राशि को 1 लाख से बढ़ाकर 1.5 लाख कर दिया है। इसकी पात्रता है 1 अगस्त 2024 के बाद जन्म लेने वाली सभी बालिका हैं, इसकी पात्र है। पहली किस्त 14 दिसंबर 2024 को दी गई थी महिला सम्मेलन उदयपुर के अंतर्गत। तो पहली किस्त कब दी गई थी? तो 14 दिसंबर 2024 को दी गई थी उदयपुर महिला सम्मेलन उदयपुर के अंतर्गत। इसमें 7 किस्तें दी जाती हैं। कितनी किस्तें दी जाती हैं? तो पहले 7 किस्तों में 1 लाख रुपए दिए जाते थे, लेकिन अब 8 मार्च 2025 से मुख्यमंत्री ने घोषणा कर दी है कि 1 लाख को बढ़ाकर 1.5 लाख देने का प्रावधान है इसमें अब। तो बालिका के जन्म पर 5,000 रुपये की राशि दी जाती है। जैसे बालिका गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जन्म लेने पर 5,000 रुपये दिए जाते हैं। बालिका के जन्म पर 5,000 रुपये, 1 वर्ष एवं समस्त टीकाकरण करने पर 5,000 रुपये की राशि दी जाती है। पहली कक्षा में प्रवेश लेने पर, यानी कि राजकीय माध्यमिक विद्यालय या फिर मान्यता प्राप्त या फिर राजकीय मान्यता प्राप्त विद्यालयों में पहली कक्षा में प्रवेश लेने पर 10,000 रुपये की राशि दी जाती है।
छठी कक्षा में प्रवेश करने पर 15,000 की राशि दी जाती है और 10वीं कक्षा में प्रवेश करने पर 20,000 की राशि दी जाती है और स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण एवं 21 वर्ष आयु पूर्ण करने पर 70,000 रुपये की राशि दी जाती है। तो पहली कक्षा में कितने दिए जाते हैं? 5, और समस्त टीकाकरण के बाद 5,000 रुपये की राशि, और पहली कक्षा में 10,000, छठी कक्षा में 15,000, 10वीं में 20,000 और 12वीं कक्षा में 25,000, और स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण या फिर 21 वर्ष की आयु पूर्ण करने पर 70,000 रुपये की राशि दी जाती है। टोटल 1.5 लाख रुपये दिए जाते हैं लाडो प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत। तो इम्पोर्टेंट योजना है लाडो प्रोत्साहन योजना। अगली योजना है प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना। ये फ्लैगशिप योजना के अंतर्गत है। ये 15-16 में चलाई गई थी। ये हमने कृषि से संबंधित योजनाओं में भी पढ़ लिया इसको। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना कब की है? 2015-16 की है और कृषि एवं उद्यान की विभाग के द्वारा संचालित की जाती है। केंद्र का 60% योगदान है इसमें और राज्य का 40%, यानी कि 60-40 का अनुपात है इसमें। प्रमुख घटक है जैसे सिंचाई प्रणाली हेतु विभिन्न घटकों जैसे तारबंदी, डिग्गी, फार्म फोन, जल हौज निर्माण, ग्रीन हाउस, पाली हाउस और प्लास्टिक मल्चिंग, लो टनल एवं ड्रिप स्प्रिंकलर की स्थापना में किसानों को अनुदान देना। इन सभी के अंतर्गत किसानों को अनुदान दिया जाता है। और भूमिहीन कृषि श्रमिकों को 5,000 रुपये लागत तक के कृषि यंत्र एवं उपकरण के लिए 5,000 रुपये की राशि दी जाती है। किसको? तो भूमिहीन कृषि श्रमिकों को 5,000 रुपये की राशि दी जाती है कृषि यंत्र एवं उपकरण खरीदने के लिए। इस प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना का उद्देश्य है हर खेत को पानी उपलब्ध कराना। हर खेत को पानी उपलब्ध कराना इसका प्रमुख उद्देश्य है। टैग लाइन है इसकी प्रति बूंद अधिक फसल पर ड्रॉप मोर क्रॉप इसकी टैग लाइन है। अगली योजना है प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत स्वास्थ्य अवसंरचना मिशन। सितंबर 2018 में चालू की गई थी। ये चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के द्वारा संचालित की जाती है। इसके प्रमुख घटक है स्वास्थ्य सुविधाओं में विस्तार एवं सुधार। इसके प्रमुख घटक है प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत स्वास्थ्य अवसंरचना मिशन सितंबर 2018। अगली योजना है करम भूमि से मातृभूमि अभियान। ये भूजल विभाग के अंतर्गत है। करम भूमि से मातृभूमि अभियान 15 जनवरी 2025 को स्टार्ट की गई थी। करम भूमि से मातृभूमि अभियान 15 जनवरी 2025, ये भी याद रखना है डेट भी। यह भी करंट की है तो डेट भी पूछी जा सकती है। जल पुनर्भरण संरचनाओं का निर्माण इसके घटक है जैसे जल पुनर्भरण संरचनाओं का निर्माण करना। अगली योजना है स्वच्छ भारत मिशन। ग्रामीण क्षेत्र में 2 अक्टूबर 2014 में चलाई गई थी। पंचायती राज विभाग के द्वारा संचालित होती है स्वच्छ भारत मिशन। केंद्र से परिवर्तित योजना ये गाँव को खुले में शौच मुक्त बनाए रखना इसका प्रमुख घटक है। गाँव को खुले में शौच मुक्त स्थिति को बनाए रखना, यानी कि स्वच्छ भारत मिशन 2 अक्टूबर 2014 को स्टार्ट किया गया था। यह भी फ्लैगशिप योजनाओं के अंतर्गत शामिल किया गया है इसमें। अगला है स्वामित्व योजना, यानी कि स्वामित्व योजना ग्रामीण क्षेत्र से संबंधित है, पंचायती राज विभाग की है और 24 अप्रैल 2020 से संचालित की जा रही है। केंद्रीय योजना है ये। इसका घटक है सर्वे कर परिवारों को पट्टे वितरित करना, यानी कि स्वामित्व योजना के अंतर्गत सर्वे करके परिवारों को पट्टे वितरित किए जाते हैं। ये पंचायती राज विभाग के द्वारा संचालित है। 24 अप्रैल 2020 को केंद्रीय योजना के रूप में संचालित की जा रही है। अभी फ्लैगशिप योजनाओं के अंतर्गत है ये। अगली है मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन 2.0। मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन 2.0 पंचायती राज विभाग के द्वारा संचालित है 18 फरवरी 2024 से संचालित की जा रही है। इसके घटक है जैसे 4,700 से अधिक गाँवों में वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर के 1,10,000 कार्य करवाए जाएंगे, यानी कि 4,700 से अधिक गाँवों में वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर के 1,10,000 कार्य करवाए जाएंगे। वर्तमान सरकार ने 11,200 करोड़ रुपए का प्रावधान करते हुए मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान 2.0 शुरू करने का फैसला किया। इसके तहत 4 वर्षों में 20,000 गाँवों में 5 लाख जल संग्रहण ढांचे बनाए जाएंगे, यानी कि 4 वर्षों में 20,000। अगला है अटल ज्ञान केंद्र। ये अटल ज्ञान केंद्र अटल बिहारी वाजपेयी के जन्म शताब्दी
वर्ष पर चालू किया गया है पंचायती राज विभाग के द्वारा 25 दिसंबर 2024 से। अटल ज्ञान केंद्र 25 दिसंबर 2024 से अटल बिहारी वाजपेयी के जन्म शताब्दी पर 3,000 से अधिक आबादी वाली पंचायत मुख्यालयों में प्रेरकों द्वारा युवाओं को रोजगार परक प्रशिक्षण एवं ई लाइब्रेरी की व्यवस्था करना है। वित्तीय योजना यानी कि वित्तीय सहायता, इसमें 500 करोड़ रुपए के व्यय की वित्तीय सहायता मिलेगी। ई गवर्नेंस अवार्ड का नाम बदलकर अभी अटल ई गवर्नेंस अवार्ड रखा गया है। ई गवर्नेंस अवार्ड का नाम परिवर्तित करके अभी अटल ई गवर्नेंस अवार्ड रखा गया है। तो अटल ज्ञान केंद्र पंचायती राज विभाग से संबंधित है, यानी कि पंचायती राज विभाग के द्वारा संचालित है। 20 दिसंबर 2024 से 3,000 से अधिक। अगली योजना है जैसे मुख्यमंत्री शिक्षित राजस्थान अभियान, ये भी फ्लैगशिप योजनाओं के अंतर्गत है। मुख्यमंत्री शिक्षित राजस्थान अभियान 29 मार्च 2025 से स्टार्ट किया गया है। ये अभियान स्कूल शिक्षा विभाग के द्वारा कक्षा 1 से 8 तक के बच्चों के लिए है। ये नवीन शिक्षा नीति के क्रियान्वयन को गति देने तथा विद्यालयों को बेहतर गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराने हेतु विभिन्न गतिविधियों का क्रियान्वयन किया गया है। राजस्थान की शिक्षा में बढ़ते कदम का नया नाम मुख्यमंत्री शिक्षित राजस्थान अभियान। राजस्थान सरकार ने राजस्थान की शिक्षा में बढ़ते कदम RKSMB का नाम बदलकर मुख्यमंत्री शिक्षित राजस्थान अभियान MSRA यानी कि मसरा दक्षता आधारित आकलन कर दिया गया है। पहले शिक्षा में बढ़ते कदम का नाम परिवर्तित किया गया है। अभी वर्तमान समय में मुख्यमंत्री शिक्षित राजस्थान अभियान के तहत 29 मार्च 2025 को स्कूल शिक्षा विभाग के द्वारा। अगला है जैसे प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, सार्वजनिक निर्माण विभाग की ये 25 दिसंबर 2000 से स्टार्ट की गई। 25 दिसंबर 2000 से प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना स्टार्ट की गई थी, सार्वजनिक निर्माण विभाग की है। अभी वर्तमान में सामान्य क्षेत्रों में 500 यानी कि जनगणना 2001 व जनजातीय और रेगिस्तानी क्षेत्रों में 250 तक की आबादी की बसावटों को हर मौसम में पहुंच हेतु सड़क पुल निर्माण की सुविधा प्रदान करना प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत है। अगली फ्लैगशिप योजना है जैसे अटल प्रगति पथ, सार्वजनिक निर्माण विभाग, यानी कि 5,000 से अधिक आबादी वाले ग्रामीण कस्बों में सीमेंट कंक्रीट सड़क निर्माण इसका प्रमुख घटक है। 29 मार्च 2025 को कोटा में रोजगार उत्सव एवं युवा सम्मेलन में अटल प्रगति पथ की शुरुआत की गई और इसमें 2 वर्षों में 1,000 करोड़ रुपए का व्यय किया जाना है। 2 वर्षों में 1,000 करोड़ रुपए का व्यय किया जाना है अटल प्रगति पथ के अंतर्गत। अगली योजना है जैसे प्रधानमंत्री आवास योजना, शहरी क्षेत्र में 1.0 की शुरुआत 17 जून 2015 में हुई थी सबके लिए आवास योजना के अंतर्गत और स्वायत्त शासन विभाग के द्वारा संचालित की गई है। और 2.0 की शुरुआत कब हुई? 1 सितंबर 2024 से, यानी कि 1.0 की शुरुआत 17 जून 2015 सबके लिए आवास थीम से हुई है और 2.0 यानी कि 2.0 की शुरुआत 1 सितंबर 2024 से की गई है। इसके घटक है आर्थिक दृष्टि से कमजोर आय वर्ग एवं अल्प आय वर्ग परिवारों को रियायती आवास प्रदान किया जाना, यानी कि 1.5 लाख रुपए तक की राशि इसमें दी जाती है। प्रधानमंत्री आवास योजना अभी फ्लैगशिप योजनाओं के अंतर्गत शामिल किया गया है। इसको स्वच्छ भारत मिशन शहरी क्षेत्र में स्वायत्त शासन विभाग के द्वारा संचालित की जाती है। स्वच्छ भारत मिशन शहरी क्षेत्रों में कचरा एवं सीवेज प्रबंधन करना इसका प्रमुख घटक है। 1.0 स्वच्छ भारत मिशन 2 अक्टूबर 2014 में से संचालित की जा रही है। वो 2.0 1.0 तो 2 अक्टूबर 2014 से और 2.0 2 अक्टूबर 2021 से 2 अक्टूबर 2026 तक संचालित की जा रही है। अगली है जैसे मुख्यमंत्री स्वनिधि योजना। मुख्यमंत्री स्वनिधि योजना स्वायत्त शासन विभाग दिसंबर 2024 से स्टार्ट की गई है। ये मुख्यमंत्री स्वनिधि योजना स्वायत्त शासन विभाग दिसंबर 2024 शहरी क्षेत्रों में एवं कस्बों में स्ट्रीट वेंडर्स के साथ ही अन्य जरूरतमंद एवं असहाय परिवारों के उत्थान के लिए 80,000 रुपये तक का ऋण प्रदान किया जाएगा। इसमें मुख्यमंत्री स्वनिधि में 80,000 रुपये तक का ऋण प्रदान किया जाएगा। अगली है जैसे PM विश्वकर्मा योजना। PM
विश्वकर्मा योजना उद्योग विभाग के द्वारा संचालित है। 17 सितंबर 2023 से संचालित की जा रही है। 17 सितंबर 2023 से पीएम विश्वकर्मा योजना संचालित की जा रही है। ये भी फ्लैगशिप योजनाओं के अंतर्गत है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें से क्वेश्चन जरूर आएगा। इसमें 18 ट्रेड के चयनित दस्तकारों को सर्टिफिकेट एवं आई कार्ड, 15,000 रुपये का टूल किट सहायता तथा 2 लाख रुपए तक का ऋण प्रदान किया जाएगा 30 माह के लिए, और 8% ब्याज का अनुदान दिया जाएगा। 8% ब्याज अनुदान दिया जाएगा पीएम विश्वकर्मा योजना में, यानी कि 18 ट्रेड के चयनित दस्तकारों यानी कि कर्मकारों को जैसे बड़े। अगली योजना है हरियालो राजस्थान मिशन वन विभाग के द्वारा संचालित है। हरियालो राजस्थान मिशन वन विभाग के द्वारा संचालित है। इसका शुभारंभ 7 अगस्त 2024 से किया गया था। जाहोता दूदू जयपुर से हरियालो राजस्थान मिशन का शुभारंभ कब किया गया था? तो 7 अगस्त 2024 से जाहोता दूदू जयपुर से। ये अभियान एक पेड़ माँ के नाम अभियान से प्रेरित है। हरियालो राजस्थान मिशन एक पेड़ माँ के नाम अभियान से प्रेरित है। लक्ष्य है इसका, इस अभियान के तहत वर्ष 2024-25 में कुल 7 करोड़ पौधे लगाए गए हैं तथा वर्ष 2025-26 में कुल 10 करोड़ पौधे लगाए जाने का लक्ष्य रखा गया। अभियान के तहत अगले 5 वर्षों में 50 करोड़ पौधे लगाने का लक्ष्य रखा गया है। अगली है जैसे जल जीवन मिशन। जल जीवन मिशन 2019 से संचालित योजना है। ग्रामीण क्षेत्र में जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग के द्वारा संचालित है। 2019-20 में संचालित है ये 2019 से 24 तक। अभी इसका लक्ष्य 28 तक कर दिया गया है, यानी कि 2028 तक कर दिया गया है। ये केंद्र और राज्य की 50-50% की भागीदारी है इसमें। तो जल जीवन मिशन ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल कनेक्शन, खोदी गई सड़कों को मरम्मत करवाना और हर घर नल से जल पहुंचाने का लक्ष्य है इसमें। इस मिशन का विस्तार 2028 तक कर दिया गया है। अगले है जैसे अमृत योजना। अमृत योजना जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग के द्वारा संचालित है। इसकी शुरुआत 25 जून 2015 से शुरुआत की गई थी। शहरी पेयजल आपूर्ति करना। अटल मिशन फॉर, इसका पूरा नाम है अटल मिशन फॉर रिजुवेनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन। अमृत योजना का पूरा नाम है। अमृत 2.0 योजना राजस्थान में 1 अक्टूबर 2021 से शुरू की गई है, यानी कि अमृत 2.0 योजना राजस्थान में 1 अक्टूबर 2021 से शुरू की गई है। इसका लक्ष्य है 2025-26 तक हर घर नल द्वारा पेयजल आपूर्ति करना। 1 लाख की आबादी तक केंद्र का इसमें 50% की भागीदारी है, और 1 से 10 लाख की आबादी पर केंद्र का 33.33% भागीदारी है, और केंद्र यानी कि 10 लाख आबादी केंद्र का 25%, 1 लाख की आबादी पर केंद्र का 50% है, 1 से 10 लाख की आबादी पर केंद्र का 33.33% है, और 10 लाख की आबादी पर केंद्र का 25% योगदान है। पंचगौरव योजना, यह योजना विभाग की है। पंचगौरव योजना 5 घटकों में किए जाने वाले कार्यों का क्रियान्वयन है। जैसे एक जिला एक उपज कृषि विभाग का है, और एक जिला एक प्रजाति वन विभाग का, और एक जिला एक उत्पाद उद्योग विभाग का, और एक जिला एक पर्यटन स्थल पर्यटन विभाग का, और एक जिला एक खेल विभाग का। यानी कि 5 घटकों में, एक जिले में सभी 5 घटकों में किए जाने वाले कार्यों का क्रियान्वयन है इसके अंतर्गत। अगली योजना है जैसे प्रधानमंत्री आवास योजना, ग्रामीण क्षेत्र से संबंधित है। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण, यानी कि 20 नवंबर 2016 से प्रारंभ की गई है। ये ग्रामीण विकास विभाग के द्वारा 2016 में केंद्र का 60% और राज्य का 40% की भागीदारी इसमें। केंद्र का 60 और राज्य का 40, यानी कि 60-40 का। बेघर परिवारों, इसके प्रमुख घटक है जैसे बेघर परिवारों तथा कच्चे एवं टूटे फूटे मकानों में रहने वाले परिवारों को पक्का मकान उपलब्ध कराने हेतु आर्थिक सहायता देना। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण, ये भी फ्लैगशिप योजनाओं के अंतर्गत है। अगली है जैसे पंडित दीनदयाल उपाध्याय गरीबी मुक्त गाँव योजना। पंडित दीनदयाल उपाध्याय गरीबी मुक्त गाँव योजना 27 मार्च 2025 से शुरुआत की गई थी इसकी। 27 मार्च 2025 से पंडित दीनदयाल उपाध्याय गरीबी मुक्त योजना ग्रामीण विकास विभाग के द्वारा संचालित है। ये चिन्हित गांवों के सभी बीपीएल परिवारों को गरीबी रेखा से ऊपर लाए जाने हेतु विभिन्न कार्यों गतिविधियों का क्रियान्वयन करना। चिन्हित परिवारों के यानी कि चिन्हित गांवों के सभी बीपीएल परिवारों को गरीबी रेखा से ऊपर लाए जाने हेतु विभिन्न कार्यों एवं गतिविधियों का क्रियान्वयन करना इसका प्रमुख घटक है। अगली योजना है जैसे नमो ड्रोन दीदी
सोलर दीदी, लखपति दीदी और बैंक सखी, कृषि सखी और पशु सखी। नमो ड्रोन दीदी, सोलर दीदी, लखपति दीदी, बैंक सखी, कृषि सखी, पशु सखी ये ग्रामीण विकास विभाग के द्वारा संचालित हैं। इनमें महिलाओं की संख्या बढ़ाने तथा इन्हें सहयोग हेतु विभिन्न गतिविधियों का क्रियान्वयन करना इसका प्रमुख लक्ष्य है। तो ये थी प्रमुख फ्लैगशिप योजनाएं। तो वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको इस प्रकार के वीडियो मिलते रहे, एंड वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए। वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।